वो क्या करता था, वो कभी श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करता था, केवल श्रीनाथ जी के स्वरूप श्रृंगार के बारे में किसी से सुन लेता था और सुन करके लोगों को प्रभावित करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ करके ठाकुर जी के रूप का वर्णन करता। आज ठाकुर जी ने ऐसी नथबेसर पहनी है, ठाकुर जी ने ऐसे सुंदर हीरा अपनी थोड़ी पे धारण किया है, आज ठाकुर जी ने मयूराकृत कुंडल धारण किए हैं, ऐसी सुंदर पाग पहनी है, फिरोजी श्रृंगार किया है, आहा लाल चुनरी डारी है ठाकुर जी ने, यहाँ पर कमल पंखड़ी ठाकुर जी ने धारण करी है। लोग बाग उसकी वार्ता सुनकर के बड़े रीझ जाते, वाह भाई कितना सुंदर वर्णन करता है ठाकुर जी का, और खुद कभी दर्शन नहीं करता था, केवल और केवल फैन फॉलोइंग के लिए। उस समय भी होती होगी फैन फॉलोइंग। अच्छा एक बात तो है, दो ही लोगों के लिए लोग मरते हैं ज्यादा, या तो धन या फिर फैन, या तो हमें धन बहुत मिल जाए या लोग बहुत मिल जाएं, दो की इच्छा सबसे बुरी है। जब आपको बहुत लोग पहचानने लग जाते हैं ना, कुछ समय तो बढ़िया लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद नहीं लगती कहाँ जाऊं मैं, अब क्या करूं मैं, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा ये वो सुख नहीं देता। एकांत जितना सुख देता है उतनी भीड़ सुख नहीं देती है, बुरा नहीं मानिएगा, पर हमारी अकिंचन कथा जो पहले होती थी ना, उसका सुख मुझे आज भी याद आता है। आज भी इतना याद आता है वो अकिंचन पूर्व वाली कथा का। इसका मतलब ऐसा नहीं हम आपको कुछ कह रहे हैं, अच्छा है आ रहे हैं, इतने वैष्णव आ रहे हैं, अच्छी बात है, सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं, हम तो परीक्षा ले रहे हैं कि आके दिखाओ सुबह, पर आप हमसे भी पहले आ जाते हो। कल रात में बारिश हुई, मैंने कि अब तो नहीं आएगा कोई, फिर भी आ गए ये सब आपकी निष्ठा के ऊपर निर्भर। अच्छा फिर जिस दिन हम यहाँ आए, मैंने कि ये बढ़िया है, दूर है, ऋषिकेश से भीतर जाके है, यहां तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, फिर भी आ गए आप। हमने कोई प्रचार नहीं करवाया, फिर भी आ गए आप। इससे ये बात सिद्ध होती है कि सब ठाकुर जी आपके चित्त में बैठे, वही लेके आते हैं, वही आपके नेविगेटर हैं, नेविगेशन वही चलाते हैं आपके, चलो 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 पहुंचो वहां पे। पर हमको पूर्व वाली कथा बड़ी याद आती है। माइक ही नहीं होता था, एक छोटा सा माइक लगा रहता था यहाँ पे, और एक छोटे से स्पीकर में आवाज आती थी, वो भी 15 मिनट बाद बंद हो जाता था, फिर उसको दोबारा चालू करना पड़ता था। मतलब ऐसा नहीं कि हम पे कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन जानबूझ के अव्यवस्थित कथा करते थे। यहाँ ऋषिकेश में ब्रह्मपुरी में कथा हुई, रज में बैठते थे गंगा जी के तट पर, कोविड का समय, कोई भीड़ ही नहीं, ना गाड़ियों की आवाज, ना बस की आवाज, कुछ नहीं। सुबह सुबह 5 लोग होते थे, 3:45 बजे बैठ जाते थे कथा में, और कथा जैसी ही होती महाराज, एक महात्मा जी थे यहाँ पे, तो अब आप लोगों में से जो लोग ऋषिकेश के हों उनको शायद पता होगा, जैसे नीचे जाते हैं तो गरुण चट्टी का जो पुल है गंगा जी का, वहां से छलांग मारते थे वो कथा में आने के लिए गंगा जी में, और छलांग मारते और महाराज तैरते तैरते कथा में आते गंगा जी में। मैंने उनका नाम रखा था स्पाइडरमैन बाबा वो छलांग मार ही नहीं सकता कोई, इतनी ऊंचा वो पुल है, वहां से छलांग मारते थे नीचे, और इतनी गहरी गंगा जी में वैसे हाथ पांव, बस उनका मुंह ही नहीं हिलता था, सीधे आ जाते थे कथा में। और वो आते तो जहां मेरी व्यासपीठ थी वहां बगल में इतना बड़ा पत्थर था कि वो मेरे सिर से भी ऊंचा, वही उनका आसन था, वहीं ऊपर आके बैठते उस पे पत्थर पे, और वहां ऊपर बैठ के कथा सुनते। मैंने बाबा व्यास के सिर पे बैठ के कथा सुनना है हो? बोले चुपचाप सुनाओ अल्लड़ बाबा और थे वो जय हो। कथा के बाद भी सामने उनका आश्रम था, मतलब थोड़ी दूरी पे, वहां भी पैदल नहीं जाते थे, गंगा जी में कूद के, और फिर गंगा जी में तैरते तैरते, तैरते भी नहीं थे वो, पता नहीं क्या चलते थे, बड़ी स्पीड में जाते थे। अद्भुत महात्मा। कथा में कभी बारिश हो जाती थी तो छतरी ले लेते थे, सब श्रोता 5-6 तो श्रोता होते थे, वो पन्नी पहन लेते थे ऊपर, तब कथा सुनते थे। शाम को फिर गिरधर लाल जी का उत्सव होता था, बड़ा आनंद आता था। वृंदावन में हमने की अकिंचन कथा एक कुटिया में बैठ करके, वो तो असली कुटिया थी, ये तो बनवाई है,
असली कुटिया में बैठ के करते थे। कभी छिपकली गिर गई ऊपर से, कथा वथा सब भूल गया मैं। बड़े आनंद आते थे। वो अकिंचन कथा का सत्र जयपुर में होती थी। जयपुर में 4 लोग 5 लोग, ज्यादा से ज्यादा मिनिमम मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 8 लोग हो जाते थे सुबह सुबह कथा में। और इस बार अभी हम अकिंचन करके आए जयपुर में, तो गोविंद देव मंदिर ट्रस्ट का फोन आया, बोले महाराज जी हमारे जो गार्ड है ना वहाँ के मंदिर के, वो नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। मैंने क्यों? बोले 1 बजे से गेट पीटने लगते हैं लोग, बोले हमको बैठाओ। अब वहाँ क्या था कि एक झरोका है, उसमें बैठ के हम कथा करते। दूर वालों को दिखते ही नहीं, आगे वालों को दिखते थे बस। तो आगे बैठने वालों की होड़ 1 बजे से पहुंच जाते लोग, उतनी भीड़ वहां होती। अब इसका एक अच्छा भाव तो ये लगता है कि देखो कथा जिस उद्देश्य से कर रहे हैं वो उद्देश्य सफल हो रहा है। युवा इतने कथा में आते हैं, अच्छा लगता है, इतनी संख्या में लोग आते हैं। सुबह सुबह का भी विचार नहीं करते। ये वो समय पर कथा होती है जिस समय सबसे बढ़िया नींद आती है, उस समय आप छोड़ छाड़ के आते हो। लेकिन फिर स्मृति आती है कि जब कोई नहीं था तब की कथा का सुख भी कितना अच्छा था। तो कई बार बहुत लोगों का पहचान जाना ये सुख नहीं देता, बहुत धनवान हो जाना सुख नहीं देता। व्यक्ति जब निर्धन है तो ये सोचता है कि मैं धनवान हो जाऊं तो सुखी होऊंगा, और धनवान होने के बाद में वो याद करता है कि जब मैं निर्धन था तो कितना अच्छा था। ऐसा स्वरूप होता है। तो गिरिराज जी में एक वैष्णव रहता था, वो कभी दर्शन नहीं करता था, केवल किसी से सुन करके और उसमें थोड़ा बढ़िया सुंदर शब्दावलियों का प्रयोग करके प्रवचन में सुनाता था। आज श्री जी बाबा ऐसे लग रहे हैं, हाँ हाँ श्रीनाथ जी का स्वरूप ऐसा, और सुनने वाले लोग तो बड़े प्रभावित हो जाते उससे। एक दिन सूरदास जी निकल रहे थे वहां से, और सूरदास जी ने जैसे ही उसके वचन सुने तो सूरदास जी तो देखो संत और वैष्णवों में परखने की एक क्षमता आ जाती है। वो परखे ना, वो बात उनकी है, पर उनको पता चल जाता है कि सही गलत क्या है। शब्दों से ही सूरदास जी को पता लग गया कि ये इसने स्वयं ने तो दर्शन किए नहीं है, केवल दूसरे से सुन के प्रवचन कर रहा है। जैसी सारी भीड़ उठ करके गई, सूरदास जी उसके पास पहुंच गए। सूरदास जी बोले भैया तुमने बड़ा सुंदर वर्णन किया ठाकुर जी के रूप का। हाँ 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 जय हो। बोले लेकिन मैं जानता हूं ये तुम दर्शन करके नहीं आए हो, किसी से सुन के तुमने बोला है। अब जैसी चोरी पकड़ी गई घबरा गया। आप कैसे बोल सकते हैं, आप ऐसा कैसे? बोले मुझसे लड़ो नहीं, मैं जब जानता हूं तुमने दर्शन नहीं किया ठाकुर जी का, केवल लाग लपेट बना बना करके बोलते हो लोगों को रिझाने के लिए। चलो मेरे साथ दर्शन करने चलो। अच्छा कल चलूंगा। दूसरे दिन सूरदास जी फिर आ गए तो बोला परसों चलूंगा। फिर सूरदास जी आ गए। सूरदास जी तो रोज ही वहीं धरना दे के बैठ गए, बोले तू जब तक नहीं चलेगा मैं उठूंगा ही नहीं यहां से, मेरे संग चल। सूरदास जी हाथ पकड़ करके ले गए। इतना सुंदर भाव लगता है। जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, श्री जी बाबा से कहा, बोले हे ठाकुर जी ये बालक आपका यश गाता है पर आपका दर्शन नहीं करता। आपका यश आपकी प्रसन्नता के लिए नहीं गाता है, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए गाता है। आपका कभी दर्शन भी नहीं करता। कृपा करके इसके सारे दोषों को आप नजरअंदाज करते हुए आप इसको दर्शन दीजिएगा नाथ। सूरदास जी तो ऐसा कह ही रहे थे, अंदर से मंदिर के गर्भगृह से ठाकुर जी बोल पड़े, अरे अरे सूरदास जी की जय हो। अरे सूरदास जी मैं तो बहुत दिनाते तड़प रहो या को दर्शन करवे के काजे, आपने बड़ी कृपा करी जो आप या को लेकर के आ गए। मैं तो बहुत दिना से या के दर्शन के काजे व्याकुल है रहे हो। सूरदास जी बोले मुझे तो चिंता ये थी कि ठाकुर जी कहीं नाराज नहीं हो जाए, पर ये ठाकुर जी तो खुद उतावले बैठे इससे मिलने के लिए। सूरदास जी बोले जय जय, आप काई को इतने उतावले है रे या से मिलवे के काजे? आपके चित्त में इतनी व्याकुलता क्यों हो रही है इससे मिलने के लिए? ठाकुर जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं सूरदास
जा दिन तेरी दृष्टि या पर पड़ी और तेरे मन में ये भाव आ गया कि मैं याकू पकड़ के मंदिर ले जाऊंगा, मैं वही दिना से व्याकुल है गयो कि मैं भी तो मिलूं, ऐसा कौन है जाकू सूरदास पकड़ के मेरे पास लेके आ रहा है। जादिन तेने मन मना लियो कि मैं याकू लेके जाऊंगा, वही दिना से मैं व्याकुल हतो या से मिलवे के काजे। देखा, कभी कभी लगता ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, उस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है, उसके किसी गुण से नहीं रीझे, बस ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं वो किसी पर रीझ गया तो ठाकुर जी को भी वो प्रिय लगने लग जाता है। सूरदास, ये तुमको भागयो, तुम्हारे मन को भागयो, भले ही क्रोध के रूप में भायो हो, लेकिन भा तो गयो, तुम्हारे मन में ये आई तो कि मैं याकू पकड़ के लेके जाऊंगा मंदिर,